किसने पाला आपको? जी हमें किसी मुसलमान लोगों ने, मतलब मेरी माँ कुंवारी लड़की थी, कुंवारी लड़की की पैदाइश थी महाराज जी हम। अच्छा, जी हमें बताया गया था। तो आपकी माँ कुंवारी थी, तो वो क्या थी, हिंदू थी कि मुसलमान थी? मुसलमान थी जी। मतलब एक दिन के थे हाल ही हॉस्पिटल में से और किसी को दे दिया था। तो फिर आपको पाला पोसा किसने? जाट लोगों ने पाला था मुझे। जाट ने? जी। तो अब आप पूछना क्या चाहते हो मेरे से? पूछना में जाते हैं, हमें क्या बड़ा कर दिया तो अब रखते नहीं है, मारा पिट्टी करते हैं हमारी, क्योंकि उनके 2 बच्चे और पैदा तो हो गए आपको मारते हैं? जी। कौन? मम्मी पापा जिन्होंने पाला है। जिसने पाला है। अब क्यों मारते हैं? मारते इसलिए मतलब हम जो कुछ बात होती है तो हम बोल देते हैं तो हमें मारा पिट्टी करते हैं, और घर में रहते हैं तो बोलते हैं कलंकी सत्यानाशी। तो नहीं, तो आपको किसने बताया कि आप उनके बेटे नहीं हो? जी जो हमें लेके आए थे ना उसने बताया था। कौन लेके आए थे? मतलब कोई थी, मतलब वो भी मुसलमान थी, तो उसने अपनी लड़की को दे दिया था मुझे। तब आप कितने बड़े थे? तब हम छोटे थे, 2 दिन के भी नहीं थे। तो फिर आप कैसे, उनकी बात हो सकता है वो आपको गलत बोल रहे हो? गलत नहीं सर, सच बात है। और जो उन्होंने मुझे पाला था ना वो मुझे लेने भी आए थे। फिर आप उनके साथ गए क्यों नहीं? नहीं गए, क्योंकि जब हमें छोटों में छोड़ दिया तो हम बड़े होके तब थोड़ी ना जाएंगे। जिस घर में हम जान पहचान नहीं, हमारी कोई जनी, उस घर में थोड़ी जाएंगे प्रभु जी। दोस्तों इनका जब जन्म हुआ तो ही इनको दूसरे को दे दिया, इनका माँ कुंवारी थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे जानते हैं इन्होंने गुरुजी से और क्या क्या बताए। जिसमें हमें ममता का प्यार नहीं मिला, जिसने हमें एक दिन का दूध नहीं पिलाया, अपने उस घर में कैसे चले जाएंगे आप बताइए गुरुजी। सही है। तो फिर जहाँ हो, जिसने पाला पोसा, तो उनके साथ रहो ना अच्छे से। वो लोग मारा पिट्टी करते हैं एक्चुअली। क्या मेरे जिन्होंने पाला था ना वो भी एक्सपायर हो गए फांसी लगा के। तो वो मर गए। तो दादी है ना जो जिस घर में पाला है, तो बोलती है तूने मेरा लड़का खा लिया। और बुआ मेरी खत्म होगी तो बोलती है तूने मेरे लड़की खा ली। सत्यानाशी कलंक घर में से बोलते हैं। कितने साल के हो? हम हो गए 18 साल के। आप कुछ काम करो। आप काम क्या प्रभु जी, हम आश्रम में रहना चाहते हैं, या तो मुझे कोई वॉचमैन की नौकरी गार्ड की दिलवा दीजिए। काम नशा पत्ती कुछ नहीं करते प्रभु जी। जी मारा पिट्टी घर में जाते हैं ना। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, ठीक है। राधे राधे प्रभु जी। ठीक, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी मैं हिसार हरियाणा से हूँ। बताओ। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। मेरी 2 बेटी है, वो हर बार बोलती है एक बेटा होना चाहिए। बताओ मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी। नहीं तो आपके 2 बेटियां हैं? हाँ जी 2 बेटी है। तो बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? पर हमें समस्या नहीं है, हमें कहते हैं हमें 2 बेटियां ही चाहिए बस। कौन बोला? हम बोलते कि हमें 2 बेटियां चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। फिर वो इतना क्लेश करती है, बहुत बोलती है। फिर हमें तो लगता है हम गुरु मंत्र लिया हुआ, आपसे लिया है गुरु मंत्र, 2 साल हो गए। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। सास खुश, फूल के गुब्बारा नाचेगी छत पे। ये देखो माल। अच्छा वो गाना कैसे बना है? कौन सा बताओ? नहीं बना नहीं वो बात नहीं है। बताओ। मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। एक बेटी अभी अभी गुजरी है, 10 साल से कैंसर से पीड़ित थी। अच्छा। 1-2 महीने पहले ही गुजरी है। उसको गुजरने के बाद मेरा जी उठ गया। फिर? तो मैं वहां से भाग के इधर आ गई। फिर मेरा जी एकदम, मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता है, इतना निर्लज। और गुटखा। शादी हो गई? हाँ शादी एक बार हुई, पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। जब 15 साल से वो शराब पी रहा था, हाँ। तो आपने उसका ब्याह कराया क्यों? अब नहीं कराया बिना भी नहीं चलता बाबा। तो चला करके भी कौन सा वो रानी बन के रही बेचारी। मेरे को खा जाता। अभी नहीं खा रहा है? अभी भी खा रहा है। तो कम से कम वो लड़की की जिंदगी तो ना खराब होती। वो 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे अच्छा करने गए तो अब हमें, अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। और मैं तो आ गई। अब रही बात अब मेरी, पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर। हाँ कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। सही है, सही। मेरे कोई तकलीफ नहीं, पर तकलीफ ये है कि मैं आई तो इसके पापा को रख रहा था वो। हाँ। समझे, मैं उनको बोली आप चलो वृंदावन, पर वो बेटे के मुंह में नहीं आए। समझे, मेरे आने के बाद ही हफ्ता भर मेरे को खबर पड़ती है
कि पापा को ले जाके अनाथ आश्रम में देके आ गया बेटा। ये चीज मेरे को इतनी खटक रही है। मैं उससे फोन पे झगड़ा करती हूँ तो मेरे को अनाथ आश्रम का एड्रेस भी नहीं दे रहा। फिर मैं चली गई एक दिन पुलिस चौकी, यहीं पर जाके वहां से मैंने एड्रेस लिया तो उसके पापा से बात की। मैं बोली आप खुश हो? बोला खुश तो नहीं हूँ। मैं बोली तो फिर क्या मिला बेटे के पास लड्डू, मेरे साथ आए क्यों नहीं? तो बोला अब आऊंगा। मैं बोली आ जाओ। बोला मैं अकेला नहीं आ सकता, तू आके मेरे को लेके जा। मैं बोली ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर उनकी आया ने मेरे को बताया, आश्रम की आया ने, बंगाली है ना, बोली बाबा के पास तो कुछ नहीं है, ना साबुन है, ना तेल है, ना फोन है, ना कोई आता है, ना बात करता, ना कुछ करता। तो मैंने बेटे को फोन किया, तू एक मेहरबानी मेरे पर कर दे, अपने पापा को वहां से निकाल के मथुरा की ट्रेन में बैठा दे, बस मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैं बोली अभी मेरे में गट्स है, मैं संभाल लूंगी पापा को। तो मेरे को क्या बोलता, सब शब्द सुनिए आप, तू आके अपने पति को ले जा, मैं बैठाने वाला नहीं हूं। और जिसमें बाबा उसकी दुकान की कमाई वो खा रहा नालायक। पापा की पहले की दुकान थी ना, उसके 10,000 आ रहे हैं, वो नालायक 5,000 उधर दे रहा है, 5,000 खा रहा है। पति आए कि नहीं? अभी मैं 24 तारीख को जा रही हूँ, मैं लेके आऊंगी। पति को ले आओ, बेटे को खुश रहने दो। आप हाँ बेटे को मेरे कोई तकलीफ नहीं, तू खुश रह अपनी गुड़िया में, तू अपनी गुड़िया से खुश रह, मैं भी खुश हूँ, मैं अपने भगवान में खुश हूँ। मेरे गुड़िया, गुड़िया कौन? मतलब बहू का नाम गुड़िया। तो हाँ ना वो उसकी छोटी गुड़िया ही है, क्योंकि एक बार डिवोर्स हो चुका, अब दूसरी पत्नी की मतलब वो समझ में आ गई उसको। तो जो दूसरी पत्नी है, हाँ वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो भी वहाँ कहीं दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? दोनों सेकंड हैंड है। वो रहे खुश, हमें कोई तकलीफ नहीं। मेरे पति को 24 तारीख की मैंने फ्लाइट की टिकट बनवाई है, फ्लाइट से जाके मैं लेके आऊंगी। बच्चे मैंने 70 साल जब निभाया है, ये बच्चे कुछ दिन ना निभाऊं। सही है। और अब आप दोनों पति पत्नी साथ रहो। हाँ, मस्त। हाँ अब आप लोग अलग ना रहो। हाँ नहीं रहेंगे। और हमारे पास बाबा आज हम जितना दिन जिएंगे उसके लिए कोई कमी नहीं है। सही है। पर मैं भी अब एकदम मजबूत हो गई हूँ, बेटे को 1 रुपया भी नहीं दूं, मेरा अपना तो नहीं दूं। सही है। मेरा अपना भी नहीं दूं और मेरे आदमी का भी नहीं दूं। तो आदमी का तो सब ले चुका वो? ना दुकान का किराया ले रहा खाली। हाँ दुकान तो है ही हमारे पास। अरे दे देना बेटे को। नहीं बाबा उसके पास है, वो खुद बोलता मेरी गुड़िया 2 करोड़ की है। 2 करोड़ की? हाँ 1 करोड़ का घर है उसके पास। अच्छा। हाँ और अच्छा। 1 करोड़ की एफडी है। अच्छा, मतलब बहू जो आई है उसके हाँ। पास पैसा है, गरीब घर की है। हाँ। पर बेटे ने उसको 2 करोड़ की बना दिया। अच्छा। 1 करोड़ का घर दे दिया। तो अभी तक 2 ही करोड़ की हो पाई? अभी की 2 करोड़ की है और हम लोग अभी 2 रुपये के हैं, पर हम 2 रुपये में भी खुश है। सही है, सही है। और बेटियां भी साथ दे रही है उसका, सोचो। आपकी बेटी आपका साथ नहीं दे रही है? तो ना मेरा कम दे रही है, उसका ज्यादा दे रही है। नहीं ठीक है आपकी बेटियां, क्योंकि ना बात करवाना माँ से तो कोई मतलब नहीं। सही है, भाई है तो राखी बांधना छूट जाएगा। सही है। भाई नाराज हो जाएगा तो राखी किसको बांधेगी? सही है। बेटियां भी साथ में, कोई बात नहीं दे, मेरे कोई तकलीफ नहीं। मैं खाली अपने आदमी के बच्चे कुछ दिन साथ रहना चाहती हूँ बस। नहीं तो ले आओ पति को। हाँ मैं 24 तारीख की टिकट बन चुकी, क्योंकि ट्रेन में इतनी गर्मी में नहीं जाया जाता अभी। अरे तो ट्रेन में ठंडी वाली एसी भी तो रहती है। नहीं प्लेन की टिकट करवा ली। प्लेन वाली? हाँ तो प्लेन में भी एसी है, ट्रेन वाली भी तो हाँ, होती है। ना प्लेन में ज्यादा, मेरी भी तो उम्र हो रही है ना बाबा, तो मैं प्लेन से जाकर प्लेन से ही लेके आऊंगी। अच्छा ले आओ, जाओ। हाँ बस यहीं पर रहेंगे हम लोग। कहाँ? क्या आश्रम में रहते हैं। सही है, सही है। हाँ सारा दिन इधर घूमते हैं, आश्रम में वो गद्दे ले रखे हैं 100 रुपये वाले, उसमें रहते हैं। खुश रहो। और अब रूम ले लेंगे यहाँ पर। सही है। यहाँ पर किराए का 5,000 6,000 में एक रूम ले लेंगे। सही है। बस आशीर्वाद दीजिए बाबा। बिल्कुल मैया, आशीर्वाद आप दो हमें। नहीं ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए, ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे पूरे कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। राधे राधे बाबा। बोल देंगे तुम्बा तुम्बा मैया को। तुम्बा तुम्बा उम्मा उम्मा।
बोल देंगे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है या एक ही है? नहीं, अलग अलग हैं। अलग अलग ये है कि भगवान जो हैं वो 5 अक्षरों से मिलकर बने हैं, भागवान। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। भगवान मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर, जिन्हें राम और कृष्ण और नारायण कहते हैं। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। हम सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। हमारे भगवान सब में रहते, इसलिए हम पीपल की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, नदियों की पूजा करते, पत्थर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को सब में देखते हैं। जबकि वो लोग अपना भगवान सब में नहीं देखते हैं, वो अपने अल्लाह को सब में नहीं देखते। हमारे ईश्वर को हम सब में देखते हैं। ठीक है, तो अंतर ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अच्छा, थोड़ा अल्लाह का भी बताइए। हैं? अल्लाह का भी बताइए। वही तो बता रहे थे। हैं? कोई नहीं, वही तो बता रहे थे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब बताओ। ओके। क्या ओके? कुछ नहीं, समझ आ गया। आ गया? क्या समझ में आया? हाँ हाँ, क्या बोलो? अभी कुछ नहीं मैं समझ पाया, जो भी होगा देख लूंगा। अभी समझ नहीं पाए? सोचूंगा बस थोड़ा सा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, नहीं समझ में आया? हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। हैं? ये तो जानता हूँ। क्या है इसका मतलब? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये तो मैं समझता हूँ। बस भर इतनी समझना, इससे आगे नहीं।